नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया के काल इसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, क्रिया के काल यानी क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। जैसे मैंने खाया था, इस वाक्य में खाया था यह शब्द भूतकाल में है। मैं खा रहा हूँ, यह वाक्य वर्तमान काल का है। मैं कल खाऊंगा, यह वाक्य भविष्य काल का है। आज काल के भेद और काल के कितने भेद होते हैं यह हम देखेंगे। इसमें और हम उदाहरण देखेंगे। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। लेखक सिरचन को मनाने गया था। लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। देखिए बच्चों, यह सब उदाहरण काल के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के। तो हम अभी काल के भेद कितने होते हैं? काल के भेद 3 होते हैं। उसमें पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। यह भेद हम देखेंगे। सबसे पहले है वर्तमान काल। वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है। वर्तमान समय में जो भी क्रिया होने वाली है उसका हमें किसी वाक्य से बोध होता है तो हमें वह वाक्य वर्तमान काल है यह समझना चाहिए। जैसे कि 1 मैं खाता हूँ, 2 वह पढ़ रहा है, 3 सूरज पूर्व में उगता है, 4 सीता खेल रही है, 5 पुष्प को अपना अंत पता है। यह सब वर्तमान काल के उदाहरण है। दूसरा भेद है भूतकाल। बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। जैसे 1 वह लिखता है, 2 राम ने पढ़ा होगा, 3 मैंने देखा है, 4 मैं देख चुका हूँ, 5 सामने से एक कार आई, 6 जांच अधिकारी को गुस्सा आया। बच्चों, इन वाक्यों से यह पता नहीं चलता क्रिया पूर्ण हुई या अपूर्ण रही है। इसमें बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध हमें हो रहा है। बीते समय में कोई काम सामान्यतः समाप्त हुआ है या कुछ देर पहले समाप्त होने का बोध है या क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध हमें होता है। इसीलिए यह सभी वाक्य भूतकाल है। आगे है भविष्य काल। इसमें भविष्य में किसी काम के होने का
बोध होता है। जैसे एक, मेरे चाय में चीनी ज़्यादा डालिएगा। 2, तुम कल पढ़ोगे। 3, शायद वह कल आएगा। 4, आप खेलते रहेंगे। 5, 5 किस्म के लोग 5 तरह की बातें करेंगे। तो इन वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि भविष्य में किसी काम का होने का बोध यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए यह सभी वाक्य भविष्य काल के हैं। तो देखिए, सामान्य कालों के रूप इस प्रकार होते हैं। इस बॉक्स पर जरा ध्यान दीजिए। काल, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एकवचन, बहुवचन। तो हम सामान्य वर्तमान काल देखेंगे। एकवचन में होगा मैं फल खाता हूँ। बहुवचन में वो हो जाएगा हम फल खाते हैं। स्त्रीलिंग में मैं फल खाती हूँ, हम फल खाती है। तू फल खाता है, तुम फल खाते हो, या आप फल खाते हैं। स्त्रीलिंग में तू फल खाती है, बहुवचन में तुम फल खाती हो या आप फल खाती है। 2, सामान्य भूतकाल का उदाहरण हम देखेंगे। पुल्लिंग में एकवचन मैंने फल खाया। वही उदाहरण बहुवचन में पुल्लिंग में होगा हमने फल खाया। स्त्रीलिंग में हो जाएगा मैंने फल खाया। बहुवचन में हमने फल खाया। इसी तरह 3, सामान्य भविष्यकाल। एक वचन में वो होगा मैं फल खाऊंगा। बहुवचन हम फल खाएंगे। स्त्रीलिंग में मैं फल खाऊंगी। बहुवचन हम फल खाएगी। इस तरह सामान्य कालों के रूप हमने यहाँ पर देखे हैं। अब हम देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे एक, आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। इस वाक्य में नापतोल पूरा हुआ नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। इस वाक्य में नए फैशन की कोई चीज बन रही है, बनी हुई नहीं है, वो अपूर्ण है। 3, घटनाएं एक एक करके सामने आ रही है। घटनाएं एक एक करके सामने आ रही है, सामने आई नहीं लेकिन सामने आ रही है। इसमें ही अपूर्ण भूतकाल हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई पर बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे कि एक, लक्ष्मी करामत की ओर देख रही थी। लक्ष्मी करामत की ओर देख रही थी, यह अपूर्ण भूतकाल यहाँ पर होता है। 2, मानू पान सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी। 3, मैं खिड़की से गर्दन निकालकर खिड़की के शोर में
कह रहा था। यह सब अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हमने अभी देखे हैं। आगे हम देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल के रूप इस प्रकार से होते हैं। देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल एक वचन में मैं फल खा रहा हूँ, वही वाक्य बहुवचन में पुल्लिंग में हम फल खा रहे हैं। वही स्त्रीलिंग में होगा एक वचन मैं फल खा रही हूँ और उसका बहुवचन होगा हम फल खा रही है। दो, अपूर्ण भूतकाल, यहाँ पर एक वचन है मैं फल खा रहा था, मैं फल खा रहा था। बहुवचन होगा हम फल खा रहे थे। वही वाक्य स्त्रीलिंग में एक वचन मैं फल खा रही थी, बहुवचन में हम फल खा रही थी। आगे पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। तो देखिए, पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध होता है कि भूतकाल में आरंभ हुआ कार्य वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे कि नागर जी, आपने भ्रमण तो काफी किया है। दो, एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा है। 3, हमारी भाभी ने ऐसी कढ़ी बनाना कहाँ से सीखा है। यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हमने यहाँ पर देखे हैं। अब हम पूर्ण भूतकाल देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं, उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे एक सिरचन को एक सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया था। दूसरा उदाहरण, गोवा में मुझे मेरे पुराने अध्यापक मिले थे। 3, पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लग गई थी। यह है पूर्ण भूतकाल के उदाहरण। अब हम पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल के रूप इस प्रकार होते हैं, यह देखेंगे। एक, पूर्ण वर्तमान काल पुल्लिंग में एक वचन मैं पैसे लाया हूँ, वही वाक्य बहुवचन में होगा हम पैसे लाए हैं। स्त्रीलिंग में वही वाक्य मैं पैसे लाई हूँ, बहुवचन हम पैसे लाई है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे, तू पैसे लाया है, बहुवचन तुम पैसे लाए हो या आप पैसे लाए हैं। यही वाक्य स्त्रीलिंग में एक वचन में होगा तू पैसे लाई है, बहुवचन में तुम पैसे लाई हो या आप पैसे लाई है। इस तरह पूर्ण वर्तमान काल एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में यह वाक्य का रूपांतर इस तरह होता है। 2, पूर्ण भूतकाल में पैसे लाया था, बहुवचन होगा हम पैसे लाए थे। स्त्रीलिंग में मैं पैसे लाई थी, बहुवचन में होगा हम पैसे लाई थी। इस तरह काल के भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इनकी जानकारी हमने देखे हैं। जो भी सवाल हमें पूछा जाता है परीक्षा में, उसे हम
क्रिया के रूप का ज्ञान होने से वह क्रिया सामान्य वर्तमान काल या भूतकाल या भविष्यकाल में आती है, यह हमें आना चाहिए। जैसे कि सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। तो यहाँ पर काल और उसके भेद हमने यहाँ पर देखे हैं। जो स्वाध्याय आप लोगों को दिया जाता है वो पूरा करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सभी ने भेजने हैं। धन्यवाद।